एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो का एंड किया था ना, जहाँ पर मैं आप लोगों को अपना पहना हुआ सूट दिखा रही थी, बस उसी के आगे से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है। उसी दिन का वीडियो है, यानी कि सैटरडे का ये वीडियो है। तो यहाँ पर जो वीडियो है ना, काफ़ी लेट पहुँच रही है मेरी आप लोगों के पास, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, पूजा ना आप लोगों को राखी दिखा रही थी, जो कि कोलकाता से आई थी, और मेरी बड़ी वाली जेठानी की बेटी ने आदि के लिए भेजा था, और वो हर साल आदि के लिए राखी भेजती है। और राखी जो थी ना, बहुत ही सुंदर थी, उसमें ना गणेश जी बने हुए थे। और जिस एनवेलप में राखी आई थी ना फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर पूजा ने हाथ रखा था, वो इसीलिए क्योंकि मैं किसी का भी एड्रेस ना आप लोगों के साथ इस तरह से शेयर नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से। यहाँ पर मैंने राखी की जो थाली थी ना, वो सजा ली थी, और दो मिठाई मैं लेकर आई थी। एक काजू कतली लेकर आई थी, और दूसरा मैं गुलाब जामुन लेकर आई थी। काजू कतली 1 पाव लेकर आई थी, और गुलाब जामुन जो था ना, वो मैं आधा किलो लेकर आई थी। काजू कतली जो है वो पूजा की फेवरेट मिठाइयों में से एक है, और गुलाब जामुन जो है वो हस्बैंड की फेवरेट है। तो इस वजह से दोनों के लिए ही मैं अलग अलग मिठाई लेकर आई थी। और सबसे पहले राखी जो थी ना, ये मैंने निकाल के रखी है, जो मेरे इन लॉज से आए थे ना, जो कि हस्बैंड की बहनों ने भेजा था, तो उनको भी मैंने निकाल के थाली में रख दिया था। वैसे तो हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, शाम को जब वो आए थे ना, तो पूजा ने राखी उनके हाथ में बांध दी थी। और दूसरी राखी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, तो ये आई थी मेरी बड़ी वाली दीदी की, जो कि उनकी बेटी ने भेजा था आदि के लिए। तो सारी राखी जो थी वो मैंने थाली में रख दी थी, ताकि कोई भी राखी जो है ना वो छूटे ना। सारी राखियों को थाली में रखकर मैंने राखी की जो थाली थी वो सजा के रख ली थी। और फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था 12:30 या 1 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि जैसे कि लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा था कि हस्बैंड गए थे, उसके बाद ही मैंने अपने घर के काम जो थे वो स्टार्ट किए थे। और काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर मैं नहाई, पूजा वगैरह मैंने की। तो बस यहाँ पर शुरुआत हो गई है राखी बांधने की। तो जब पूजा आदि को राखी बांध रही थी ना, उसी टाइम पे छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी बुग्गू को लेकर। तो फाइनली वो दिन आ गया, जिसका कि दोनों भाई बहन ना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आदि तो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा राखी कब आएगी, राखी कब आएगी। वैसे तो दोनों भाई बहन ना आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं, लेकिन ना एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। तो ये रिश्ता जो होता है ना, सच में बहुत ही प्यारा होता है। मतलब एक दूसरे से लड़ाई तो होती है, फिर बाद में ना एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो यहाँ पर ना पूजा ने आदि को राखी बांध दी थी, और बुग्गू को बांधने जा रही थी रोली, क्योंकि बुग्गू के जो दादा है ना, ये 2 महीने पहले कोलैप्स कर गए। यानी कि जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, इसके फादर इन लॉ जो है, ये 2 महीने पहले कोलैप्स कर गए थे। तो इसने अपने मदर इन लॉ से पूछा था कि बुग्गू को पूजा राखी बांध पाएगी कि नहीं बांध पाएगी। तो फिर इसकी मदर इन लॉ ने बोला था कि राखी तो नहीं बांध पाएगी, लेकिन पूजा को बोलना कि वो उसके हाथ में ना रोली बांधे। तो फिर पूजा ने उसके हाथ में ना रोली बांध दिया था। उसके बाद फिर हम दोनों बहनों ने ना एक दूसरे को टीका लगाया, मिठाई खिलाई। और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में पोहा बनाया था ना, तो फिर हम लोगों ने फिर पोहे का नाश्ता किया था। थोड़ा थोड़ा पोहे का नाश्ता सबको हो गया था। बुग्गू ने और आदि ने तो पोहा नहीं खाया था, फिर मैंने उनको ना ब्रेड बटर चाय दे दिया था। तो फिर सबको ना भूख लग गई थी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था ना। तो फिर मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया था, दाल और चावल बनाए थे, क्योंकि छोले और जो खीर वगैरह थी ना, ये मेरे को शाम को बनानी थी जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से ना दाल चावल चढ़ा दिया था, और घी की सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, तो वो रखी हुई थी। गुग्गू, आऊं क्या? आऊं? बदमाशी कर रहा है ना? खाना जल्दी से बन गया था, तो फिर मैंने सबका खाना जो था ना वो फटाफट से लगा दिया था, क्योंकि पोहा जो था ना वो थोड़ा थोड़ा सा ही सबने खाया था, तो इस वजह से सबको भूख भी लग गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने दाल चावल बच्चों को दे दिया था, और उसके बाद मैंने आम वगैरह भी काट लिया था। बाद में हम दोनों बहनों ने ना अपना खाना भी खा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम दोनों बहनें बैठ के ना बातें बातें करते हैं, क्योंकि जब भी छोटी वाली सिस्टर आती है ना, तो फिर हम लोग गप्पों में लग जाते हैं, और बुग्गू और पूजा आदि ये सब जो है ना, ये खेलते रहते हैं, और बातों ही बातों में ना टाइम कब निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो फिर खाना वाना खाने के बाद ना फिर छोटी वाली सिस्टर चली गई थी शाम के टाइम पे अपने घर। और उसी के बाद फिर मैंने अपना जो बर्तन वगैरह था और किचन वगैरह जो था ना, वो मैंने क्लीन किया था। अब जो टाइम हो रहा था ना, ये शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो इस बीच ना मैंने दूध
गरम करके रख दिया था। छोले जो थे वो तो मैंने रात को ही भिगो के रखे हुए थे, और चावल जो थे ये मैंने सुबह भिगोए थे। इसी बीच ना मैंने अपने घर को भी थोड़ा-सा समेटा था, क्योंकि तीनों बच्चे खेल रहे थे ना, और जब तीनों बच्चे खेलते हैं तो पूरे घर को इस तरह से बिखेर के रख देते हैं ना, और फिर वो बिखरा हुआ घर ना मेरे को ही समेटना पड़ता है। और सच में उस बिखरे हुए घर को समेटने में ना इतना टाइम चला जाता है और इतनी थकान भी होती है। और वैसे भी मैं सुबह की ना 6:30 बजे से उठी हुई हूँ, और कंटिन्यूअसली मेरा काम जो था ना वो चल ही रहा था, तो बहुत ज़्यादा ना टायर्डनेस भी हो गया था मुझे। और ना फिर मेरे घुटनों में भी ना दर्द शुरू हो गया था, और घुटनों में जब दर्द शुरू होता है ना तो फिर मेरे पैरों में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो किचन में खड़े होने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वही था कि त्योहार का टाइम था ना, तो त्योहार के टाइम पे मुझे कुछ बनाना तो था, क्योंकि त्योहार के टाइम पे ना अपने घर में कुछ ना कुछ पकवान ना ज़रूर बनाने चाहिए। और फिर खीर वगैरह जो है ना ये रोज़ नहीं बनता है, और हस्बैंड और बच्चों को ना खीर बहुत ज़्यादा पसंद है छोलों के साथ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं बना ही लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने ना चॉपर निकाल लिया था, और सच में ये चॉपर जो है ना इतना ज़्यादा मेरा हेल्प करता है ना, बहुत ही ज़्यादा। जब मेरा मन नहीं करता ना प्याज वगैरह कट करने का चाकू से, या फिर लहसुन वगैरह पीसने का, तो उस टाइम पे इस चॉपर से ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसी चॉपर से मैंने सारी चीज़ें जो थी वो चॉप कर ली थी। प्याज चॉप कर लिया था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये भी चॉप कर लिया था, टमाटर भी मैंने इसी चॉपर में चॉप किया था। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर छोले बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ पर ना छोलों के लिए मैंने कुकर लिया था, कुकर को मैंने गर्म होने दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया था। रिफ़ाइंड ऑयल जब थोड़ा-सा गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर खड़े मसाले डाले थे। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया था, प्याज को अच्छे से भूना, और उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने चॉपर में चॉप की थी ना, उसको ऐड करके मैंने प्याज के साथ में भून लिया था। और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया था। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे तब मैंने यहाँ पर घर के जो बेसिक मसाले थे वो ऐड कर दिए थे, और उसके साथ में ना मैंने यहाँ पर जो छोले मसाले होते हैं ना वो भी ऐड किया था। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया ताकि मसाले जो है ना वो जले नहीं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। सभी मसालों को अच्छे से मैंने भून लिया था, और उसके बाद ना फिर यहाँ पर मैंने जो भिगोए हुए छोले थे वो ऐड किए थे। तो कभी कभार ना मैं इस तरह से भी छोले बनाती हूँ, और कभी कभार ना मैं बॉयल करके भी छोले बनाती हूँ। लेकिन पहले जब मैं छोले बॉयल कर लेती हूँ ना तो वो जो छोले बनते हैं ना वो बच्चों को इतने पसंद नहीं आते। जिस तरह से मैं छोले अभी बना रही हूँ ना तो उस तरह से बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इस तरह से छोले बनाने से क्या होता है ना कि छोलों के अंदर सारे मसाले जो है ना एक साथ में ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, और छोलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से छोले बनाने से ना छोले भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप। तो यहाँ पर जब छोले अच्छे से मसालों के साथ में मैंने फ्राई कर लिए थे, भून लिए थे, तब मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऐड किया था। गर्म पानी ऐड करने से कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम मैंने 8 से 10 सीटी मैंने लगाई, और उसके बाद ना मैंने ऊपर से जब छोले सॉफ्ट हो गए थे ना तो ऊपर से फिर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बस यहाँ पे छोले बन गए थे, तो साथ ही साथ में मैंने खीर की भी तैयारी कर ली थी। और जब भी मैं खीर बनाती हूँ ना तो हमेशा फुल क्रीम दूध से मैं खीर बनाती हूँ, उससे खीर जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो 1.5 किलो दूध मैं लेकर आई थी मॉर्निंग के टाइम पे, और 1.5 किलो दूध जो था ना वो मैंने पूरा ऐड किया था खीर में, और खीर जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने पतीले में खीर बनाया था, तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने 2 से 3 हरी इलायची ना अच्छे से कूट के ऐड किया था, और उसके बाद चावल डाल दिए थे। चावल को डालने से पहले मैंने चावल को ना थोड़ा से हाथों से क्रम्बल कर लिया था, और पौन घंटा लगा, पौन घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था मेरे को दूध और चावल को पकाते-पकाते, क्योंकि जब दूध और चावल अच्छे से पकते हैं ना तभी जाके हमारी जो खीर होती है ना वो टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर जब दूध और चावल अच्छे से पक चुके थे तब मैंने यहाँ पर ऐड की थी चीनी। तो चीनी तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पर दूध और चावल के साथ में चीनी को भी अच्छे से पकने दिया। इसी बीच ना मैंने यहाँ पर दूध को और ऐड किया था, मतलब 1.5 किलो दूध मैंने पूरा ऐड कर दिया था खीर में। और ये सारा प्रोसेस मैं कर रही थी बिल्कुल फ्लेम को लो करके। तो खीर बनाते वक्त ना हमेशा 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एक तो जब खीर बनाएँ तो गैस की जो फ्लेम है ना वो पूरा लो पे रखें, और कंटिन्यूअसली खीर को चलाएं। अगर आप खीर को चलाना छोड़ दोगे ना तो नीचे से खीर जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर खीर जो है ना आपकी बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहेगी।
तो बस यहाँ पे देखिए जब चावल, दूध और चीनी अच्छे से पक चुके थे ना, तो पहले से ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, अच्छे से कूट लिए थे और मैंने खीर में ऐड कर दिया था। और सच मानिए अगर आप स्लो आँच में अगर आप खीर बनाते हैं ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर खीर जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा चीनी को ना कैरेमलाइज़ किया और खीर में ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे घर में ना इसी तरह से खीर जो है सबको पसंद आती है। तो उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से ऐड कर दिया था। खीर की जो कंसिस्टेंसी थी ना, ये थोड़ी-सी मैंने पतली ही रखी थी, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई खाने वाला था नहीं, और फिर रखे-रखे खीर जो है ना वो गाढ़ी हो जाती है। इसी बीच ना फिर पूजा के पापा भी ऑफ़िस से आ गए थे, वो फ्रेशन अप वगैरह हुए, मुँह हाथ वगैरह धोया, घर के मंदिर में उन्होंने दिया बत्ती की। और उसके बाद फिर पूजा यहाँ पर हस्बैंड को राखी बाँध रही है, जो कि हस्बैंड की बहनों ने भेजा था। राखी वगैरह पूजा ने बाँध दी थी। इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, क्योंकि शाम से चाय भी नहीं पी थी। तो चाय बनाया, पूजा ने भेलपूरी वगैरह बनाया, हम लोगों ने चाय, भेलपूरी वगैरह खाया। और उसके बाद ना ये टाइम जो हो रहा था, ये 9 या सवा 9 बजे का टाइम रहा होगा। तो फिर यहाँ पे ना इसी बीच मैंने आटा फटाफट से गूँथ दिया था। आटे को गूँथते वक़्त ना मैंने आटे में अजवाइन और नमक ऐड किया था। अच्छे से आटे को गूँथ के मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था। बस अब यहाँ पर ना फटाफट से फूली-फूली पूड़ियाँ बना लूँगी। पनीर की सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी, लेकिन वही था कि पनीर भी नहीं आया था घर में और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी पनीर की सब्ज़ी बनाने की, तो मैंने सिर्फ़ छोले, पूड़ी और खीरी बनाई थी। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी, और फूलती हुई पूड़ी जो होती है ना, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूड़ी जो मैंने बनाई थी, वो मैंने गैस के ऊपर रखी थी, अग्निदेव को मैंने चढ़ाया था। क्योंकि घर में जब भी हम त्योहार मनाते हैं ना, उस त्योहार में हम घर में कोई भी पकवान बनाते हैं, तो सबसे पहले जो पूड़ी होती है वो अग्निदेव के लिए रखी जाती है। इससे हमारे किचन में, हमारे घर में ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, और हमारा घर जो है ना हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है, घर में बरकत बनी रहती है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। पूड़ियाँ बन चुकी थी, और उसके बाद ना फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था। आदि तो वैसे भी खीर नहीं खाता, आदि को खीर पसंद नहीं है, तो मैंने उसको खीर नहीं दी थी। बाकी सबसे पहली प्लेट जो मैंने लगाई थी उसके पापा की लगाई थी, और बहुत ही सिंपल खाना बनाया था मैंने। पूड़ी, छोले और खीर, और दोनों चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पर उसके पापा का खाना लगाने के बाद हम सबका खाना मैंने लगा दिया था। खाना वगैरह हो गया था, और उसके बाद बर्तन धोने की बारी आती है। तो बस यहाँ पर बर्तनों को धोने से पहले जो छोले बच गए थे ना, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिए थे छोटे से बर्तन में। और अभी ना आप मेरे बर्तनों का ढेर देखना, सिंक में इतने सारे बर्तन निकले थे ना मेरे, बहुत ही ज़्यादा बर्तन निकले थे। बर्तनों को देखकर सच में एक बार तो मन हुआ था कि सारे बर्तन जो है ना वो मैं अगले दिन धोऊँगी, क्योंकि अगले दिन संडे था, बच्चों की भी छुट्टी थी। लेकिन वही था ना कि मेरी भी बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, मेरे से ना गंदा किचन और गंदे बर्तन ना बिल्कुल भी देखे नहीं जाते हैं। चाहे मैं कितना भी लेट क्यों ना सोऊँ, चाहे मेरे पैरों में कितना भी दर्द क्यों ना हो, जब तक मैं अपने पूरे किचन को साफ़ ना कर लूँ, अपने बर्तनों को साफ़ ना कर लूँ ना, सच बताऊँ तो मेरे को भी नींद नहीं आती है। तो बस मैं लग गई थी बर्तनों को धोने में, और बर्तनों को धोने से पहले ना गैस में खीर बनाते वक़्त ना दूध वग़ैरह जो था वो गिर के सूख गया था। तो मैंने गैस के ऊपर और अ, गैस के नीचे भी ना थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, ताकि वो थोड़ा-सा ना गीला हो जाए, और बाद में फिर मैं स्क्रबर से उसको साफ़ कर दूँ। और बर्तनों को रखने के लिए ना मैंने ये लाल वाली बड़ी-सी बास्केट ली थी, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे ना, और छोटे से बास्केट में ना फिर वो बर्तन नहीं आते।
तो मैंने यहाँ पर बड़ी वाली बास्केट ली थी। इसमें ना सारे के सारे बर्तन जो थे वो आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तनों का काम निपटाया। और फ्रेंड्स, मेरे घुटनों की ना इतनी बुरी हालत हो रही थी, मतलब मेरे घुटनों में फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। और जब घुटनों में पेन स्टार्ट होता है ना, तो फिर मेरे पूरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैं सुबह से ही किचन में खड़ी हुई थी और कंटिन्यूसली मेरे काम चल रहे थे, तो इस वजह से ना पैरों में भी दर्द जो था वो स्टार्ट हो रहा था। लेकिन वही था कि अगले दिन ना संडे था, रिलैक्सिंग वाला दिन था, तो मैंने सोचा कि नहीं, बर्तन और किचन वगैरह जो है ना रात को ही साफ़ करके रख दूँ। वैसे तो अगले दिन संडे तो था ही, लेकिन वही है ना कि संडे वाले दिन आप चाहे मॉर्निंग में कितना भी लेट क्यों ना उठो, लेकिन घर के काम तो होते ही हैं। और ऊपर से फिर मॉर्निंग में उठ के किचन में झूठे बर्तन देखना, गंदा किचन देखना, सच में ऑटोमेटिक मूड तो अपने आप ही ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, कितना भी मेरे पैरों में दर्द क्यों ना हो, मैं अपने बर्तन और किचन जो है ना वो मैं क्लीन करके ही सोऊंगी। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह जो थे ये मैंने धो लिए थे। और उसके बाद गैस के ऊपर मैंने जो पानी डाल के रखा था ना, उस वजह से सारी चीज़ें जो थी ना वो अच्छे से गीली हो गई थी। तो मैंने फिर स्क्रबर लिया। स्क्रबर्स में मैंने ना लिक्विड डाल के पहले मैंने गैस को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर पानी डाल के अच्छे से मैंने गैस को धोया। और उसके बाद ना फिर जो सामने वाली टाइल्स होती है ना, तो पूड़ियाँ बनाते वक्त इसमें भी छींटे वगैरह लगते ही रहते हैं। तो मैंने स्क्रबर में थोड़ा सा बार लेके ना टाइल्स को भी अच्छे से रगड़ दिया था। और उसके बाद ना टाइल्स को भी मैंने धो दिया था, तो सामने की जो टाइल्स थी ना बिल्कुल चमक गई थी। और इसी तरह से फिर मैंने अपना किचन काउंटर जो था वो पूरा क्लीन किया। चलो भाई, क्लीन किया, क्लीन। किचन टॉप को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने पूरे किचन में झाड़ू लगा लिया था। और ना फिर मैंने बाद में पोछा भी लगा लिया था। तो रात को खाना बनाने के बाद ना हमेशा ही ये मेरा काम होता है, जिससे कि मेरा किचन जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और बारिश के टाइम पे ना हमेशा अपने किचन को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना कॉकरोच वगैरह होने का ज़्यादातर रिस्क रहता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा साफ़ सुथरा किचन, और ये सब करते करते ना रात के 10:30 बज गए थे। तो चलिए जी, अपनी वीडियो का एंड मैं यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।